नमामि रामं रघुवंशनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं चक्षुषा चैव दिव्येन योगमाविष्टो यः विश्रुतं विश्वरूपं च तस्मै बुद्धात्मने नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा एवं परमात्म स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश के संस्थापक नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मानव चैतन्य जी की तपह स्थली माँ नर्मदा पराशक्ति के उद्गम स्थल अमरकंटक, जो आज अध्यात्म के लिए दिव्य चक्षु उद्गम स्थल के रूप में है, वहाँ यह केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला के ही अंतर्गत चौथा सत्र विगत वर्षों से आप सबके सहयोग से संचालित हो रहा है और इस सत्र का भी यह आज अंतिम दिवस का दोपहर पूर्व के सत्संग में हम आप सभी उपस्थित हैं। सभी आदरणीय सज्जनों का, देवियों का एवं पुण्यवान धार्मिक नगरी अमरकंटक के आदरणीय भाइयों बहनों का हार्दिक समादर करते हुए अभी दोपहर पूर्व में भी लगभग 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो और अच्छा होगा। समय का सदुपयोग निश्चित रूप से किया होगा जब तो हो गए। और यही तो हम आपको सीखना है कि अपनी बात अपन कम से कम शब्दों में भी कह सकें और हमारे ही अन्य भाई बहनों को भी मौका हम ही देंगे जब तो वो आगे आएंगे, तो बराबर उसका पालन यदि हुआ है तो हर्ष की बात है। और हम तो कार्य से ही गए थे, कार्य में उस कार्य ही वो ऐसा है कि उसमें उतना समय लगना ही था, तो ठीक है, वो तो कार्य है, होंगे समय पर सब होते रहेंगे। हम आप ज्ञान सत्संग ही हमारे लिए प्रधान है, बाकी अन्य बातें उससे लगी हुई वो व्यवस्था के अंतर्गत आती है, वो भी है, सब होती रहेगी समय आने पर व्यवस्था की बात अब नहीं करते हैं। समय कम है हमारे आपके पास, 12:30 लगभग हो भी गए होंगे। गर्मी सी भी यहाँ सबको टीन सेट के कारण आज समझ में आ रही है, मौसम में बदलता रहता है, कोई बात नहीं है। तो बात तो वही है, कोई बोले, लेकिन वो तो महिमा सदगुरु की है, सिद्धांत सदगुरु का है और सदगुरु ये विश्वरूप ही है और ये विश्वरूप ही अपनी अभिव्यक्ति समय आने पर मानव देह में आकर के जो अभिव्यक्ति होती है उन्हें ही सनातन धर्म में अवतार कहते हैं, किंतु वेदों आदि में ये अवतार शब्द नहीं भी है, पर वहाँ विशेष विभूति शब्द है, सदगुरु शब्द है। तो सदगुरु सर्वरूप ही होता है, विश्वरूप ही होता है, पर उसकी अभिव्यक्ति जिस देह के माध्यम से बोध कराया जाता है वह देह रूप सदगुरु, और उनके देह से जो वो ज्ञान का स्फुरण होता है, प्रकटीकरण होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है, वो ज्ञान रूप सदगुरु, और जिसके बारे में होता है विश्व रूप सदगुरु। सदगुरु के ही 3 भाव हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल में तो शरीर ही लगेगा, सूक्ष्म ज्ञान सूक्ष्म होता है, शरीर स्थूल है, और पर उसमें कारण रूप से तो ये विश्व ही सबका उपादान कारण, ये विश्व सबका उपादान कारण है। अहम प्रभुआ सर्व, सबका उत्पादक परमात्मा ही है, तो सबका उपादान कारण यह विश्वरूप परमात्मा ही है। प्रकृति सहयोगी है, प्रकृति सहयोगी है, और ये 4 खानी निमित्त कारण है, हम आप सब निमित्त कारण है। व्यष्टि समष्टि का ही एक हिस्सा होता है, समष्टि अपना कार्य व्यष्टि के माध्यम से कराती है, व्यष्टि माध्यम होता है और कारण तो समष्टि है।
और समष्टि की इच्छा यानी ईश्वर की इच्छा, वही ईश्वरीय स्फुरण से सब कार्य होते हैं। हम अपने को कर्ता मान करके बंध जाते हैं, मैं कर्ता निज कर्म का। हम अपने कर्म के कर्ता बनने के कारण दोषी निर्दोषी होते रहते हैं। लेकिन इस ज्ञान की ये विशेषता है कि इसके द्वारा जब ये समझ में आने लगता है कि हमारी रचना के कारण रूप तत्व तो 5 हैं ही, और वो पांचों में अनेक प्रकार की आकार और बनावटों के कारण भी वो 5 ही हैं, क्योंकि कम ज़्यादा मिश्रण के कारण वो बनावटों में और आकार प्रकारों में अनेकत्व नानात्व दिखता है। पर कारण क्रिया के कारण भी त्रिगुण ही है। 5 तत्व ये द्रव्य शक्ति है, पदार्थ रूप में है, मैटर के रूप में है, पर उसमें क्रिया शक्ति तो उत्पत्ति स्थिति लय का जो क्रिया शक्ति दिखती है, और ये अनंत स्वभाव दिखते हैं। अनंत व्यक्ति हैं तो अनंत स्वभाव भी हैं, अनंत रुचियाँ भी हैं, अनंत प्रकार के सब कार्य व्यवहार हैं। तो वो लेकिन उन सब का कारण त्रिगुण ही हैं। उन 3 गुणों की भी अवस्था है, और एक गुण में ही 3 गुण रहते ही हैं, गुण में भी गुण रहते हैं। जैसे तत्वों में हम समझ लेते हैं कि तत्वों में त्रिगुण है ही, तो त्रिगुणों में भी त्रिगुण है ही। एक ही गुण की 4 भाग हो जाते हैं। सत्व का सत, सत का शुद्ध रज, सत का मलिन रज, सत का तम। एक के 4 भय का 4 तिया 12 ही राशि तो है संसार में। मनुष्य जितने भी हैं वो सब 12 राशि के तो हैं। जो हर राशि अब बनाई जाती है उसका आध्यात्मिक अर्थ कुछ और है और आज का अर्थ कुछ और है। यथार्थ तो यही है कि वो गुण ही कर्म के करता है, और एक गुण के 4 भाग हो जाते हैं, तो गुण तो 3 ही है, तो 4 तिया 12। सारी मानवता 12 राशियों में ही तो बटी है, और अपने अपने गुण का आकर्षण रहता है, अपने अपने गुण का संग पड़ता है, और अपने अपने गुण से लोग चलते हैं। स्वभाव गुण में विध है, स्वभाव से चले भूत, हट का काम क्या वहाँ, हट का विषय नहीं रहता है। जानने के बाद जानकर, जैसे फलेच्छा से पार्थ कर्म को मूर्ख है करे, वैसे ज्ञानी करे कर्म लोक कल्याण दृष्टि से। कर्म से संसिद्धि जनक आदि पा गए, लोक कल्याण दृष्टि से तुझे भी कर्म योग है। कर्म तो सबके साथ लगा है, लेकिन ये जो भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम जो वेत्ति तत्वता। ये दिव्य जन्म और दिव्य कर्म क्या है, अवतार के लिए ही लागू होता है। हम सब के लिए, हमारा आपका न जन्म दिव्य है, न हमारे से कर्म दिव्य हो रहे हैं। ये अवतार इसीलिए